तो आज 3 अप्रैल ये देख सकते हो 3:10 हुए हैं और हमने आज ट्रेड कहाँ किया, कैसे किया, क्या लॉजिक था, आपको सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखना। अभी मार्केट चल ही रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड भी चल रहा है जो कि हम अभी एग्जिट हो चुके हैं ट्रेड से, क्योंकि टाइम 3:10 हो चुका है। 3:10 में एग्जिट हो गए थे। बताएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ट्रेड लिए हैं एंड इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको सब बताते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बड़ा सा रेड कैंडल बना के नीचे आया। मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले से मार्केट का यहाँ था और जैसे ही ये टूटा तो बहुत मतलब जैसे कि मेरा खुद का रूल्स है कि भाई मैं 15 मिनट तक नो ट्रेड, चाहे मुझे कितना अपॉर्चुनिटी दे दे, कितना नीचे चले जाए, कितना ऊपर चले जाए, 15 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। लेकिन हालांकि मेरा सेटअप यहाँ पे बन रहा था बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, यहाँ पे देख सकते हो एक सपोर्ट बनाया है प्रीवियस डे का मार्केट ने। तो यहाँ से रेड कैंडल बना करके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से ये अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट मतलब जब सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। जब सपोर्ट को ब्रेकआउट किया तो इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाया। ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला कैंडल देखो 11:10 की कैंडल है। एकदम कैंडल शुरू होने पे जैसे ही कैंडल शुरू हुआ वैसे ही मतलब एंट्री ले लिए। उसके बाद स्टॉप लेस कहाँ था, स्टॉप लेस ये यहाँ इस जगह पे स्टॉप लेस था एंड ये वाला कैंडल जब यहाँ तक आ गया तो स्टॉप लेस को ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया। एंड आपको तो पता ही है मेरा एक स्कैल्पिंग मोमेंटम स्कैल्पिंग ट्रेड में लेता हूँ एंड मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट मिल चुका था, तो टारगेट हिट हो चुका है। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरा सेटअप बना। सेटअप कहाँ बना, आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने बार सपोर्ट लिया है एंड ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ एंड इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है एंड हैमर कैंडल यहाँ जो पिछला जो सपोर्ट है इसके आसपास ही हैमर कैंडल बनाया है एंड मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट एंड जैसे ही मार्केट ने जब रिवर्स हुआ तो इस सपोर्ट का जैसे ही सपोर्ट को निकाला तो यहाँ पे एंट्री बनाई इस कैंडल पे एंड यहाँ पे एसएल यहाँ पे लगाए थे। तो जैसे ही ये वाला कैंडल थोड़ा मतलब ऊपर चला गया तो फिर जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके बाइंग प्राइस में रख दिए एंड मुझे यहाँ पे भी 20 पॉइंट्स मिल चुके थे, टारगेट हिट हो चुका था। उसके बाद मार्केट फिर अच्छा खासा साइडवेज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ अब आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरा एक सेटअप कहाँ बना, जैसे ही इस बॉक्स को मार्केट निकाल रहा था, इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को मार्केट ने जैसे ही निकाला यहाँ पे एक ट्रेड बना मेरा, ठीक है। एक सेटअप तो मतलब मेरा सेटअप क्या है मैं अभी बताऊंगा। जैसे आप मेरे वीडियो को देखोगे तो मैं अपना सेटअप किसी दिन स्ट्रेटजी जो मेरा स्ट्रेटजी है, सॉरी सेटअप नहीं स्ट्रेटजी है, वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे ना वेट कर रहे थे कि बने बट बना नहीं। लेकिन आपको तो पता ही है जब कोई बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट शार्पली ऊपर भाग जाता है या नीचे। अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो एकदम तुरंत नीचे, या ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो एकदम बूम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया एंड जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया तो एसएल को ट्रेल करके बाइंग प्राइस में रख दिए। फिर बाद में क्या हो गया कि मार्केट फिर रेड कैंडल बना करके नीचे आ रहा था, उसमें एसएल हिट हो चुका था मेरा। फिर बाद में एसएल हिट होने के बाद फिर ये टारगेट दिया। उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे बनाए। ये ट्रेड बनाने का रीज़न, ये लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे एक ईएमए का आपको दिख रहा है, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या था यहाँ पे ट्रेड बनाने का लॉजिक। आप ये देखो बार क्या है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, रेजिस्टेंस है। एंड जब कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो फिर जब मार्केट ब्रेकआउट होकर के रीटेस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस के पास आया एंड यहाँ पे मुझे पहला कंफर्मेशन ये था कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, पहला। दूसरा मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। तो मैंने इसी कैंडल पे, ये वाला कैंडल